इस मूवी की एक्सप्लेनेशन से हम सब बहुत अच्छे से लिंक कर सकते हैं क्योंकि ये मूवी कोविड में होने वाले मसलों पे बनी है जो हमने पिछले कुछ सालों में बर्दाश्त किए हैं। इस मूवी में हम एक कपल को देखेंगे जिन्हें कोविड ने न सिर्फ माली तौर पे असरअंदाज किया है बल्कि दिमागी तौर पे भी बहुत टॉर्चर किया है। अब उन्होंने ये सारी सिचुएशन में कैसे गुजारा किया ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मूवी का स्टार्ट लिया और निक नामी कपल से होता है। लिया हर वक्त काम में बिजी रहने वालों में से है जिसके लिए उसका फ्यूचर और जॉब बहुत जरूरी है। वहीं निक एक एक्टर बनना चाहता है। निक को बस प्रेजेंट में रहना पसंद है। यही वजह है कि वो ना कोई अच्छी जॉब करता है और ना ही लिया को इखराजात में मदद करता है। निक के इस नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए लिया उससे ब्रेकअप कर लेती है। गुस्से में आके निक घर छोड़ के चला जाता है। अगले दिन लिया को ऑफिस जाते हुए अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि उनके टाउन में कोविड की वजह से हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया है। लिया को तो ये सुन के यकीन ही नहीं आता। वहाँ निक को उसके बॉस की कॉल आती है जो उसे कोविड में हो रहे लॉस की वजह से जॉब से निकाल देते हैं। लिया जब घर पहुँचती है तो निक को वहाँ पाके काफी हैरान होती है क्योंकि उसे अब निक के वापस आने की उम्मीद नहीं थी। दोनों टीवी पे कोविड की वजह से हो रहे मसलों को देख के परेशान हो रहे होते हैं। लिया निक से पूछती है कि वो घर से कब जाएगा, जिस पर निक उससे कुछ टाइम मांगता है क्योंकि कोविड की वजह से हालात काबू से बाहर हो रहे हैं और कोई भी निक को अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। हालात को देखते हुए लिया कुछ टाइम तक निक को घर में रहने की इजाजत दे देती है। टाउन में लॉकडाउन लगने की वजह से निक और लिया घर में कैद हो जाते हैं। लिया बहुत एहतियात करने लगती है जबकि निक अपने दोस्तों को घर बुला लेता है जो देख लिया को गुस्सा आ जाता है कि निक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहा। लिया इस सारी सिचुएशन की वजह से बहुत एहतियात करने लगी थी पर निक यहाँ भी लिया से बिल्कुल अलग चल रहा था। इस वजह से दोनों के बीच और डिफरेंसेस आने लगते हैं। निक अपने हर आने जाने वाले या दोस्त से बात करके उसके साथ कुछ टाइम रहने के लिए इजाजत मांगने लगा हुआ था पर इन हालात में कोई भी उसे अपने घर बुलाने को तैयार नहीं था। लिया अपनी 30th बर्थडे से पहले करने वाली चीजों की एक लिस्ट बनाती है जिसमें सबसे ऊपर प्रमोशन लेना था। इसके लिए वो अपने बॉस के साथ वीडियो कॉल मीटिंग रखती है पर उसका बॉस उसे समझाता है कि इन हालात में उसके पास अगर जॉब है तब भी उसे शुक्र करना चाहिए। प्रमोशन के बारे में सोचना किसी बेवकूफी से कम नहीं है। लिया और निक दोनों इन हालात में अपने अपने मसले फेस कर रहे थे पर एक घर में साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं थे। निक को डिलीवरी सर्विस की जॉब मिलती है पर लिया उसकी इस जॉब से खुश नहीं थी क्योंकि निक बिल्कुल भी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखता था। इसीलिए लिया को डर था कि अगर वो ऐसे घर से निकल के इतने लोगों से मिलेगा तो उसके साथ साथ लिया को भी पक्का कोविड हो जाएगा। लिया की मीटिंग चल रही होती है पर वो मीटिंग में ध्यान देने के बजाय अपने सीनियर को देखने लगती है जिस पर उसे क्रश है। निक का दोस्त उसे आइडिया देता है कि बेशक लिया घर का रेंट देती है फिर भी उसे लिया से दब के रहने की जरूरत नहीं है बल्कि अपना होल्ड रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने दोस्त की सुनते हुए निक अब लिया को तंग करना शुरू हो जाता है। जो वो कहती है या चाहती है निक बिल्कुल उसका उल्टा ही करता है। इस सब में वो इस हद तक चला जाता है कि लिया की पसंदीदा नाइट क्रीम भी छुपा देता है। इन हरकतों की वजह से लिया बहुत इरिटेट होना शुरू हो जाती है। अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए वो अपनी थेरेपिस्ट को कॉल करती है तो अपनी बुराइयां सुनने पर निक पीछे से नेट ही उतार देता है। निक की ये हरकतें देखते हुए अब लिया भी उसे तंग करने लगती है क्योंकि इस सारी सिचुएशन की वजह से दोनों तंग आना शुरू हो गए थे और अपनी फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पे निकाल रहे थे। निक नए एक्टिविटीज के तौर पे ऑनलाइन डेटिंग शुरू कर देता है। लिया उसे किसी और लड़की से बात करते सुन के जेलस होने लगती है। अब वो खुद भी अपने क्रश टिम से बातें करने लगती है। दोनों क्वारंटीन में होने वाले मूड स्विंग्स की बातें करने लगते हैं और दोनों ही सिंगल होने की वजह से एक दूसरे पे लाइन भी मारने लगते हैं। निक अपने दोस्त से मिलके उसके सामने अपने दिल का हाल रखता है पर अपनी अपनी कार में होने की वजह से निक का दोस्त उसे हक भी नहीं कर पाता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और लिया की भी जॉब चली जाती है। कोविड और क्वारंटीन उसे पागल करने लगे थे। इसीलिए निक परेशान होते हुए डॉक्टर से बात करता है जो लिया को समझाता है कि इस सब को सर पे सवार करने के बजाय इससे लड़े और घर से बाहर ना निकलना किसी मसले का हल नहीं है। अपने डॉक्टर की सुनते हुए लिया निक के साथ जाती है जहाँ लोगों से दूर रहते हुए दोनों एक अच्छा टाइम गुजारते हैं और घर आके भी बहुत टाइम बाद मस्ती करते हैं। बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से दोनों ही अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और रोमांस
रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह उठ के निक तो बहुत पॉजिटिव था कि अब उनका रिलेशन वापस नॉर्मल हो जाएगा, पर लिया इस सब को नशे में होने की वजह से गलती का नाम देते हुए भूल जाने को कहती है। जब दोनों इस बारे में अपने दोस्तों से बात करते हैं तो लिया की दोस्त उसे निक से दूर रहने का ही कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि निक कभी नहीं बदलेगा और लिया बस हमेशा उसकी वजह से हर्ट होती रहेगी। वहीं निक का दोस्त उसे इतने टाइम बाद ऐसे खुश देख बहुत खुश होता है। इतने सारे इमोशंस और मसलों की वजह से इन दोनों का फैसला ही नहीं हो पा रहा था कि इन्हें करना क्या चाहिए। इसीलिए लिया रिश्ता वापस नॉर्मल करने के बजाय टिम से बात करना शुरू कर देती है, जबकि निक अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए लॉ स्कूल में एडमिशन ले लेता है। रात को टिम सिर्फ लिया को देखने आने के बहाने उसके लिए ब्रेड लेके आता है और कहता है कि उसके दोस्त ने बेक की है, जो बहुत अच्छा शेफ है। अब निक सब समझ तो रहा होता है कि चल क्या रहा है, पर बेचारा बस वहाँ खड़े लिया और टिम को फ्लर्ट करते देखता रह जाता है। लिया ज्यादा से ज्यादा टाइम टिम के साथ चैटिंग और वीडियो कॉल पे गुजारने लगती है, जबकि निक बस ये सब अपने दिल पे पत्थर रखते हुए देख रहा होता है। लिया टिम के साथ वीडियो कॉल पे ही मूवी देखने लगती है। दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और अपने बीच अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं, पर उन दोनों के शोर की वजह से निक पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता। पर ये तो एक वजह थी, असल में तो वो लिया को ऐसे टिम के साथ खुश देख इरिटेट हो रहा था। इसीलिए लिया को जाके शोर कम करने को कहता है। टिम को भी ऐसे उसका टोकना अजीब लगता है, पर वो दोनों चुप कर जाते हैं। निक बर्तन धो रहा होता है, तभी लिया के उसके अजीब एक्ट करने की वजह पूछती है, जिस पर निक कुछ कहने के बजाय गुस्से में ग्लास जोर से जमीन पे फेंकते हुए तोड़ देता है। इसके बाद भी कुछ बोलने के बजाय सफाई करने लगता है। लिया उसे समझाने के बजाय चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। टिम लिया को उसके साथ वॉक पे चलने को कहता है और लिया मान जाती है। दोनों सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना भूल जाते हैं, बस अच्छा टाइम गुजारने के चक्कर में मास्क उतारते हुए वॉक पे चले जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, टिम लिया को मनाते हुए अपने साथ अपने घर भी ले जाता है। अब लिया को तो टिम पसंद आने लगा था, इसीलिए वो अपने सारे रूल्स तोड़ते हुए उसके साथ उसके घर चली जाती है। वापस घर आने पर वो निक को झूठ बोल देती है कि वो अकेली वॉक पे गई थी, क्योंकि शायद वो निक को टिम और अपने बारे में बता के हर्ट नहीं करना चाहती थी। पर अपनी फ्रेंड को कॉल करके सब सच बताती है कि उसे टिम पसंद आने लगा है और शायद जल्द ही दोनों डेट करना शुरू कर दें। और अगर ऐसा हो गया तो लिया के सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि टिम का अपना घर है। निक को उसके दोस्त का मैसेज आता है कि उसने निक के रहने का इंतजाम कर दिया है। निक उसके किसी दोस्त के गैराज में रह सकता है। निक इस बारे में लिया को बताता है और कहता है कि वो ये ऑफर मानने की सोच रहा है, क्योंकि वो मजीद लिया को तंग नहीं करना चाहता। रात को निक सोफे पे कंफर्टेबल ना होने की वजह से जमीन पे सोने के लिए लेटता है। उसे ऐसे जमीन पे लेटे देख लिया को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपने साथ बेड पे सोने की इजाजत दे देती है। सुबह उठने पर लिया को टिम का वॉइस नोट मिलता है। टिम को कोविड हो चुका था। अब जबकि टिम का इन दिनों में सबसे ज्यादा मिलना जुलना लिया से था, तो वो उसे वार्न कर रहा था। लिया बहुत परेशान हो जाती है। वो फौरन निक के पास जाके उसे सारे मसले के बारे में बताती है और इस सब में उसे निक को ये भी बताना पड़ता है कि वो और टिम काफी क्लोज आ चुके हैं और जल्द रिलेशन में भी जाने वाले हैं। ये सब सुन के निक बहुत डिसहार्ट हो जाता है, पर अभी इससे बड़ा मसला कोविड टेस्ट करवाने का था, इसलिए दोनों फौरन अपना टेस्ट करवाने जाते हैं और रिपोर्ट का वेट करने लगते हैं। लिया अपने फादर से बात करती है, जिन्हें वो बताती है कि उसकी रिपोर्ट्स उसकी बर्थडे वाले दिन ही आएगी, जो कि होपफुली नेगेटिव ही होगी, क्योंकि उसे कोई सिम्टम फील नहीं हो रहे। टिम की तबीयत भी पहले से बेहतर हो जाती है। वो लिया से वीडियो कॉल पे बात करने लगता है। निक लिया का घर छोड़ के गैराज में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है, क्योंकि उसे बस अब बहुत पैसे बनाने हैं। दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। लिया अपनी 30th बर्थडे मनाने लगती है, पर उस दिन भी वो बिल्कुल अकेली होती है, इसीलिए चाहते हुए भी खुश नहीं हो पाती। वहीं निक अपनी डिलीवरी वाली जॉब शुरू कर देता है, जिसके लिए वो टिम के घर पहुंच जाता है, जो निक और लिया को अपनी वजह से कोविड वाली टेंशन में डालने के लिए माफी मांगता है। निक इस सब का जिम्मेदार लिया को ठहराता है। उसे लगता है कि वो इन दोनों लड़कों को झूठ बोलते हुए इन दोनों के साथ टाइम पास कर रही थी, पर टिम उसे गलत बोलते हुए बताता है कि लिया ऐसा कुछ नहीं कर रही थी और टिम को इस सारी सिचुएशन का पहले से ही पता था। उल्टा निक को तो लिया का एहसानमंद होना चाहिए कि ऐसे वक्त में उसने ब्रेकअप के बाद भी निक को अपने घर में रहने दिया। टिम की बातें सुन के निक को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो जैसे
रोहित ऐसे करके लिया की नाइट क्रीम को ढूंढ निकालता है और लिया को उसकी बर्थडे पे गिफ्ट करते हुए अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। दोनों एक दूसरे को माफ करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, जिसके बाद अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू करते हुए दोनों मूव ऑन कर जाते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।